हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है, जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था, हमारा आज का टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ केबल। ठीक है गाइस, अब देखो गाइस, केबल हमने पढ़ा था थोड़ा क्या होता है क्या नहीं होता। ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, अंदर इंसुलेशन या मटेरियल होते हैं, 2-3 कंडक्टर यूज होते हैं जिसकी वजह से वो पास करता है पावर, जो भी कुछ होता है, करंट, वोल्टेज, कुछ भी। अब देखो एक लो टेंशन होता है, एलटी केबल होता है। ठीक है, लो टेंशन केबल, उसमें जो यूज होता है ना अप टू 1000 वोल्ट, उसमें 1000 वोल्ट तक हम उसमें पास कर सकते हैं। जैसे होता है ना या 1000 वोल्ट हमें पास करना है तो वहाँ के लिए उसमें 1000 से ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, हाई टेंशन वोल्ट एसटी केबल। ठीक है, हाई टेंशन केबल में क्या अप टू 11000 वोल्ट, इसका कितना गुना देख लो। यहाँ 1000 वोल्ट हो रहा है एलटी, हमारा 1000 तक में जहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, मान लो जिस एरिया में, तो हम लगाएंगे लो टेंशन केबल। और हाई टेंशन जहाँ लगाना होगा वहाँ हम लगाएंगे जहाँ 11000 से ऊपर, जहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है। आपने देखा भी होगा नीचे अंडरग्राउंड से पास करते हैं तो वहाँ पे नीचे लिखा होता है 11 केवी, ये सब वोल्ट होता है। ठीक है, किलो वोल्ट। ये सुपर टेंशन केबल, ये देखो तीसरा पॉइंट, सुपर टेंशन केबल में 22000 केवी टू 33 केवी, यानी 11 से हो गया डबल, 22 से 33 केवी। एक्स्ट्रा हाई टेंशन EHT केबल फ्रॉम 33 केवी टू 66 केवी, ये होता है गाइस। एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल बियॉन्ड 132 केवी, हमारे यहाँ 32 से स्टार्ट होता है। वैसे तो हमारा चल जाता है नॉर्मली, लेकिन जहाँ से जनरेट होता है ना हमारा इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे 132 के आसपास आता है, फिर उससे नीचे होता है, उस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर और डिस्ट्रीब्यूट करते 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 एरिया में आते आते हमारे घर में 230 मिलता है। अगर इतना वोल्टेज हमें दे दिया जाए ना तो बहुत हार्मफुल होगा और बड़ी दिक्कत वाली, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट कर करके दूर से लाने में हर एरिया में देना पड़ता है। इतने अमाउंट निकाल तो लिया, इतना एक घर में नहीं दे सकते, सब एरिया में देना है, तो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होते होते कम हो जाता है। हमें पता है कि हम 1 एम्पेयर भी झेल नहीं पाएंगे, अपने बॉडी को टच करते ही हम मर जाएंगे, इतना होता है पावर। तो ये तो कितना वोल्ट है, इसकी तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एक केबल में है वन और मोर देन कोर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सर्विस फॉर विच इज इंटरेंडेड इट मे बी। ठीक है, एक केबल में है वन और मोर देन वन कोर डिपेंडिंग, यानी एक से ज्यादा कोर डिपेंड करते हैं। जैसे उसके ऊपर लेयर है ना कोर, उसके अंदर भी होते हैं कोर। ठीक है, दैट कोर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सर्विस, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सर्विस फॉर विच इज इंटेंडेड इट में भी, वो डिपेंड करता है कि वो सिंगल कोर है, टू कोर। सिंगल कोर का मतलब मान लो गाइस एक केबल है, उसमें से एक वायर निकल रही है तो सिंगल यानी रेड निकल रही है तो सिंगल कोर हो गया। 2 कोर हो गया, उसमें रेड ब्लैक दोनों निकल रही है। ठीक है, 3 कोर हो गया, उसमें रेड ब्लैक ग्रीन निकल गई है। ठीक है, 4 कोर हो गया, रेड रेड ब्लैक ग्रीन येलो। ठीक है, for a three-phase service, either 3 single core cable or 3 core cable can be used depending upon the operating voltage and load demand. ठीक है गाइस, ये हो गया। for a three-phase service, either 3 single core cable or 3 core cable can be used depending upon the operating voltage and load demand. ये load demand में भी यूज होता है 3 फेज का जो सर्विस होता है। ठीक है, तो अब आते हैं, देखो भाई 3 कोर STXPL केबल टर्मिनेशन, ये देखो 1 2 3, ये 3 होती है। ठीक है, यहाँ जनरेट होता है, यहाँ पे 3 RGB भी हो सकता है, रेड ग्रीन ब्लू भी हो सकता है। ठीक है, ये सब कनेक्शन बता रखा है, एक पे लग है। ठीक है, अब देखोगे तो ये सब कनेक्शन है जहाँ से निकलता है। ठीक है, और इसके बाद ये देखो, ये कोर के अंदर का बताया गया कि ये है स्टिक एल्यूमिनियम कंडक्टर। ठीक है, ये वाले जो लाइन वाले हैं, PVC इंसुलिन हो गया, ये वाले जो ऊपर हो गया लाइन वाले, और ये जो सबसे थिक वाले होते हैं वो होते हैं PVC इंसुलिन हो गया, और ये जो ऊपर वाले थे स्ट्रेट एल्यूमिनियम कंडक्टर हो गया। उसके बाद जो सबसे इधर वाला कोर होता है उसे PVC इंटर हेल्थ कंडक्टिव, यानी कि ये जितने भी कोर बाहर वाले होंगे ना वो प्रोटेक्टिव होते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट हम किसी नंगे वार को हम टच नहीं कर सकते ना, इसलिए प्रोटेक्ट करने के लिए जितना अच्छा मटेरियल लगाएंगे उतना सही रहता है। उसे ज़्यादा वोल्टेज अगर उस वायर में भेजेंगे ना वो मेल्ट हो जाएगा, या फिर उसे टच करेंगे तो हम भी खत्म। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज का क्लासिफिकेशन ऑफ केबल। केबल में क्या है क्या नहीं है ये सब मैंने बता दिया, कितने हाई टेंशन की कहाँ यूज़ करनी है। और ये नहीं कि हमारा यूज़ इतने का है और हम इतना लगा दे तो वो तो घर ही जला देगा शॉर्ट सर्किट से, या फिर मेल्ट हो जाएगा पूरा वायर ही। अब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें एक किसी चीज़ के पास भेजोगे तो वो हार्म ही करता है किसी भी, चाहे खाना ज़्यादा खा लोगे, घूम लोगे, या फिर भाग ज़्यादा लोगे तो भी दिक्कत होगी हेल्थ को। तो वही चीज़ है सेम, जितनी चीज़ें जिसके लिए कैटेगराइज करी गई है सेम उसी चीज़ों के लिए उसको कैटेगराइज करी गई है, तो उसको यूज़ करना है। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।